पैसा मेरे अफेयर की वजह था। मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, लेकिन मुझे कुछ सलाह की जरूरत है। जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, मेरा वित्तीय कारणों से अफेयर था और मुझे यकीन नहीं है कि मैंने सही चुनाव किया है। इस आदमी ने छेड़खानी शुरू कर दी और मुझे महीनों में सबसे अधिक स्नेह दिखाया, इससे पहले कि मुझे एहसास होता मैं कुछ भयानक कर रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पति को धोखा क्यों दिया, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। शायद बहस बहुत ज्यादा हो गई। मैं एक 41 वर्षीय ऑफिस मैनेजर हूँ। मैं खुद को काय कहने जा रहा हूँ अपनी पहचान की रक्षा के लिए, साथ ही एक सोचा समझा खाता। मेरे पति मेरा मुख्य खाता जानते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसका अफेयर था। शादी को 17 साल हो गए हैं। घर पर 2 किशोरियों के साथ मैं जिम्मेदार और वफादार रही हूँ। मेरे पति और मैं कभी कॉलेज नहीं गए। मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस मैनेजर की नौकरी मिल गई और मेरे पति छोटे मोटे काम करते हैं। मेरे पास अपनी नौकरी खोने या अपने काम के घंटों में 25% की कटौती करने का विकल्प था। मैंने अपने घंटों में कटौती करना चुना। मेरे पति का काम कभी कभी हिट या मिस हो जाता है। मेरा पिछले साल के अंत में एक और आदमी के साथ अफेयर शुरू हुआ। यह उन चीजों में से एक है जहां मुझे शुरुआत में इसके बारे में भयानक लगा और मैं रुकना चाहता था और अपने पति से डरना चाहता था, लेकिन मैंने इसे बंद कर दिया। अब यह कहीं से भी 1 साल हो गया है और यह बहुत बड़ा लगता है। इसलिए मैं यहाँ रेडिट पर हूँ ताकि मैं अपने अफेयर को खत्म करने और अपने पति के साथ सफाई देने के बारे में सलाह ले सकूं। मैं एक संबंध बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यह ध्यान आकर्षित करने के बारे में था। 1 साल पहले मेरे पति और मेरे बीच पैसे की परेशानी शुरू हो गई थी। यह सब जीवित संकट की लागत से पैदा हुआ था, सिरों को पूरा करने का दबाव। हम पहले तनख्वाह से पेचेक तक जीते थे, इसलिए बिल में मामूली वृद्धि भी हमें महत्वपूर्ण कर्ज में छोड़ देती थी। फिर कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के लोगों के हमारे राज्य में आने के कारण हमारे किराए में काफी वृद्धि हुई। जल्द ही, मेरे पति और मेरी बातचीत पैसे के इर्द-गिर्द घूमने लगी और हम इसे गैस, बिजली, किराए और भोजन के लिए कहाँ पाएंगे। तभी हमने हर दिन लड़ना शुरू किया। इनमें से एक बहस के बाद, मैं उस आदमी से मिली जिसके साथ मेरा अफेयर चल रहा था। मैं धोखा नहीं देना चाहता था। इस आदमी ने अभी अभी फ्लर्ट करना शुरू किया और मुझे महीनों में सबसे अधिक स्नेह दिखाया। इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मैं कुछ भयानक कर रहा था। चलो उस आदमी को जॉन कहते हैं। वह लंबा था और उसके सुनहरे बाल थे, और जब उसने मुझसे बात की, तो उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा जैसे मैं कमरे में अकेला था। जब वह मेरे पास आया, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अच्छा समय बिता रहा हूँ। मैंने एक तरह से कहा, और फिर उसने कहा कि तुम बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो, सुंदर। मैं मदद नहीं कर सका लेकिन मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। यह पहली बार था जब मुझे वर्षों में सुंदर कहा गया। उसने मेरा हाथ छुआ और मुझसे पूछा कि मैं क्या पीना चाहता हूँ। मैंने कहा आपकी पसंद, और देखते हैं कि आपका स्वाद अच्छा है या नहीं। उसने समुद्र तट पर सेक्स का आदेश दिया, और मैं हंसते हुए लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। मुझे पता था कि वह क्या चाहता है, और मैं उसके बहकावे में आ गया। अंत में, मैं बहकाना चाहता था या बस अच्छा महसूस कराना चाहता था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा कि अगर आप केवल एक गाना सुन सकते हैं, तो यह क्या होगा। और मैंने कहा, अनीता बेकर्स स्वीट लव। पता नहीं क्यों, गाना मेरा पसंदीदा नहीं है, लेकिन मैं महसूस करना चाहती थी कि कोई मुझसे प्यार करता है, और मुझे यह मेरे पति से नहीं मिल रहा है। हमने 2 घंटे से अधिक समय तक बात की, और 3 और ड्रिंक्स के बाद, उसने मुझे और ड्रिंक्स के लिए अपने स्थान पर आमंत्रित किया।
मैं यहाँ बैठना पसंद करूंगा और कहूंगा कि यह शराब थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन यह झूठ होगा। मैं खराब घरेलू जीवन और अच्छा महसूस करने की इच्छा के संयोजन के कारण जॉन के साथ सोया। मेरे तनाव के स्तर के साथ, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे अफेयर्स होते हैं। मेरे पति रोजाना खेलने वाले मुद्दों को नियंत्रित करने में मदद नहीं करते थे। अंत में, जब पैसे की तंगी होती है, तो एक पार्टी को आर्थिक रूप से जिम्मेदार होना पड़ता है। मेरे पति और मैं प्यार में पड़ने से ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हम एक आनंदमय साहसिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन पर्याप्त धन न होने की याद दिलाने के रूप में कोई जागृति नहीं है। हम जॉन के घर गए और 2 बार एक्स किया। दोनों बार दिमाग उड़ाने वाले थे। मैंने घटना के दौरान एक बार भी अपने पति के बारे में नहीं सोचा। दूसरी बार के बाद, मैंने देखा कि मुझे 6 घंटे से अधिक समय हो गया था। मैं जॉन को अपना फोन नंबर दिए बिना ही बाहर निकल गया और घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा, तो मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे और बच्चे अपने कमरे में थे। मुझे लगा कि किसी ने मुझे मिस नहीं किया है। मैं स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता हूँ। एक दूसरे के बीच जिम्मेदारियों को कैसे विभाजित किया जाए, खासकर जब पैसे की बात आती है, आम तौर पर बहस और तनाव के कई अवसर पैदा करता है। अंततः, मैंने अपने पति की ओर देखा और सोचा कि वह पुरुष नहीं है। मेरी कई गर्लफ्रेंड्स कहती हैं कि उन्हें एक हाई वैल्यू मैन चाहिए। कोई जो 6 आंकड़े बनाता है, वह 6 फीट 3 इंच का होता है और उसके पास सिक्स पैक होता है। वे सभी लड़कियां सिंगल हैं। वे मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं बस गया हूं, और कभी-कभी मैं अलग तरह से सोचता हूं। महामारी और महंगाई की चपेट में आने से पहले, हम एक अच्छा जीवन जीते थे, विलासिता की चीजें नहीं बल्कि ऐसी चीजें जिनका मैं आनंद लेता था, जैसे सप्ताह में एक बार अच्छा भोजन। अब इसे बिक्री पर मांस और ढेर सारे नूडल्स। अकेलापन, शर्म और ध्यान की तलाश ने मुझे अपनी स्थिति में ला दिया। हमारे पैसे के मुद्दे बहुत शर्म से भरे हुए हैं, और मैं अक्सर अपनी वित्तीय समस्याओं से अकेला और शर्मिंदा महसूस करता हूँ। अपने माता-पिता से मदद मांगने में मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। एक ही समस्या पर बार-बार तीव्र तर्क-वितर्क करने से आत्महानि हुई, और मेरा अफेयर हमारी समस्याओं के मार्ग की तरह लगा। एक गर्म आदमी से सकारात्मक ध्यान प्राप्त करने के माध्यम से वांछित महसूस करना भीतर कुछ जागता है। और धोखा देने से मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। यह मुझे लुभाता है, क्योंकि मैं संभावना की भावना चाहता हूँ। मैंने अपने अफेयर शुरू होने से बहुत पहले ही शादी को तोड़ दिया था, शायद लगभग 1 साल पहले। मैंने अपनी आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के लिए अपने पति पर इतना दबाव डाला, जिसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देती। वह मेरे प्रति नीच हो गया, और हमारा एक जीवन अस्तित्वहीन हो गया। वह महामारी के कारण काम नहीं कर सकता था, और उसका काम भी मुद्रास्फीति के कारण सीमित था। मुझे लगता है कि मेरे पति ने सोचा था कि वह एक आदमी के रूप में विफल रहे हैं। मैं हमारी देखभाल नहीं कर सका। बढ़ते बिलों का दबाव, बेईमानी बना दिया जाना, और यह महसूस करना कि वह एक अच्छा पति नहीं है, ने हमारी शादी पर भारी दबाव डाला। मुश्किल से कोई शादी बाकी थी। मैं तलाक नहीं चाहती थी, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। मैं उन महिलाओं में से एक नहीं बनना चाहती थी जिनका तलाक हो गया क्योंकि समय कठिन हो गया था। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई भी इस पर अकेले जाने का जोखिम उठा सकता है। जॉन के पास मेरा नंबर नहीं था, और मैं ऐसा ही चाहता था। मुझे पता था कि वह कहाँ रहता था, और अगर मैं उसे देखना चाहता था, तो मैं उसके स्थान पर जा सकता था या उस बार में जा सकता था जहां वह लटका हुआ था। अगले दिन मैं अपने पति की आंखों में नहीं देख सकती थी, दोष और लज्जा मुझे खाए जा रहे थे। मैंने कुछ ही घंटों में एक अजनबी कुत्ते को अपने पास आने दिया क्योंकि उसने मुझे कुछ तारीफें दीं।
हाँ, एक्स अनियोजित था, और उसे और नहीं मुझे सुरक्षा मिली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे बिना चीनी के कोलाइड को नाली में बहा दिया जाए। और 3 दिन के बाद मैं यूहन्ना से मिलने गया, और हमने वैसा ही किया। मुझे उत्साह की अपार अनुभूति हुई। जॉन और मैंने उसके बेडरूम में जाने से पहले कुछ घंटों तक बात की। पैसे के बारे में कोई बातचीत नहीं, या हम अपने बच्चे की स्कूल यात्राओं में से किसी एक के लिए भुगतान कैसे करेंगे, बस अनफिल्टर्ड ड्रिंक्स। मैं अपने पति को अपने अफेयर के बारे में कैसे बता सकती हूँ और अपनी शादी को कैसे बनाए रख सकती हूँ, इस बारे में कोई सलाह बहुत सराही जाएगी। पाठक टिप्पणी करें। मुझे लगता है कि आप हमसे जो करने के लिए कह रही हैं, वह उस दर्द को दूर करने के लिए है, जिससे आप अपने पति को अपने अफेयर के बारे में बताएंगी। उसे बताने और एक महिला की तरह अपनी दवा लेने के अलावा ऐसा करने का कोई आसान तरीका नहीं है। आपने जो किया उसके कारण मैं महिला शब्द का हल्के ढंग से उपयोग करता हूँ, एक महिला कभी नहीं करेगी। यदि आप अपने खाली समय का उपयोग अंशकालिक नौकरी की तलाश में करते हैं, तो इससे मदद मिलेगी। ओपी की प्रतिक्रिया। आपकी सच्चाई के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मुझे अपने पति को बताना है, लेकिन मैं अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपराध बोध मुझे मार रहा है। पाठकों की प्रतिक्रिया। यदि आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो अपने पति को माफी पत्र लिखें और उन्हें अपने रेडिट पोस्ट तक पहुंच प्रदान करें। आपने अपनी भावना को उदारता से साझा किया। ओपी की प्रतिक्रिया। धन्यवाद। मैं आपकी सलाह ले सकता हूं।